नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के लिए। बच्चों, हम क्लास 10 का बेसिक का सैंपल पेपर हल कर रहे हैं। पिछली क्लास में बच्चों हमने 33 क्वेश्चन कर लिए थे। आज उसके आगे से करेंगे बच्चों। 34वां क्वेश्चन आपका थेयस थ्योरम है। तो बच्चों, जो थ्योरम का है उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, इसलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 35 से शुरुआत करेंगे। कहते हैं बच्चों, संघर्ष जो है वही उच्चतम शिक्षा है। मतलब आप जितना संघर्ष कर रहे हैं और सही दिशा में कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है आपका भविष्य आज नहीं तो कल उज्जवल होने वाला है। तो मैं आशा करता हूं सभी बच्चे पूरी लगन मेहनत के साथ संघर्ष करें, अपना जो टास्क दिया है, जो काम दिया गया है, वो पूरा करें। जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, आज नहीं बन रहा है, उसे बच्चों 2 बार करिए, कल वो बनने लग जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों हम आज की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों, द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर OACB। ये बच्चों पैरामीटर किसका, ये आपको दिया है OACB। इसका बच्चों पैरामीटर यहां से लेके कुछ इस प्रकार बच्चों, ठीक। फिर क्या कह रखा है बच्चों, कह रहा है कि रेडियस बच्चों, रेडियस अगर रेडियस की बात करते हैं तो रेडियस कितनी है, रेडियस 24 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या बच्चों, OA या OB, ठीक है। और पेरीमीटर कितना दिया हुआ बच्चों, पेरीमीटर पेरीमीटर 7312 सेंटीमीटर, 7373.12 इतना सेंटीमीटर पेरीमीटर दिया है। अब होगा क्या बच्चों, पेरीमीटर अगर देखें तो बच्चों ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर सर्कल, ठीक है। और इसमें क्या ऐड है बच्चों, एक रेडियस ये और एक रेडियस क्या, ये। आगे बात समझ में। तो बच्चों, जो पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर वो किसके बराबर होगा, पेरीमीटर होगा बच्चों थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 और बच्चों क्या 2 पाई r, ठीक है। थीटा बटे 300, इससे आपको क्या निकल जाएगा बच्चों, इस वाले का आर्क ऑफ लेंथ, ये वाले। और बच्चों एक रेडियस क्या OA और एक रेडियस क्या OB, प्लस में क्या बच्चों OA प्लस में OB, यानी ये कितना दिया हुआ है। और थीटा की बात करें बच्चों, थीटा कितना दिया हुआ है हमें निकालना है। थीटा को हम क्या लेट कर लेते हैं, लेट थीटा, थीटा क्या लेट कर लिया बच्चों, ये एंगल, लेट एंगल क्या, थीटा। अब ये कितने के बराबर दे रखा है बच्चों, पेरीमीटर 73.12 और निकालना क्या है आपको, थीटा। पता लग गया बच्चों, ये आपका क्या बच्चों, आर्क ऑफ लेंथ प्लस में 1r और 1r। तो बच्चों थीटा बटे 360, 2 पाई r की वैल्यू बच्चों 24, और OA भी 24 है, OB भी 24 है, वो भी 24 है और ये भी 24, क्योंकि ये रेडियस है दोनों, ठीक भाई। और ये किसके बच्चों, 73.12। तो बच्चों यहां से 2 से डिवाइड कर दो, थीटा बटे 180 और पाई और बच्चों 24, और ये वाला 24, ये वाला 24 जुड़ के बच्चों कितना 48, 73.12। अब बच्चों ये 48 आपका लेफ्ट में प्लस में, राइट में जाके माइनस में हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखोगे भाई, मैं इसको लिखता हूं यहाँ पे भाई, इस प्रोसेस को यहाँ पे, थीटा 360, टू टू तो कट गया भाई, 2 डिवाइड हो गया है,
पाई आर की जगह बच्चों 24 और 360 की जगह 180 है भाई। 360 की जगह क्या है 180। थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर। और बच्चों ये 48 आपका इधर प्लस में उधर जाके माइनस में 73.12 में से 48 माइनस में 73.12 माइनस 48। तो बच्चों ये 1 2 फिर दशमलव की जगह दशमलव 13 में से 5 गए, 13 में से 8 गए 5 और यहाँ कितना बचेगा बच्चों 6 और ये 2 25.12 यानी ये सॉल्व सब्ट्रैक्ट करके कितना आ गया 25.12। नेक्स्ट लाइन में भाई नेक्स्ट लाइन में थीटा बटे 360 सॉरी थीटा यहीं पे लिख देते हैं भाई। ये देख ध्यान दें बच्चों थीटा 180 पाई का मान 3.14 24 और ये माइनस कर दिया बच्चों आपने 73.12 में से 48 तो कितना आ गया 25.12 25.12 ये आ गया भाई। अब ये आपको बच्चों क्या है डिवाइड कर देना है 12 की टेबल से 12 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा भाई। ये भी ये डिवाइड होता है तो ये कितना आ जाएगा 15 और ये डिवाइड होगा तो ये कितना आ जाएगा 2। ठीक है ये आएगा 15 और ये आ जाएगा 2। तो इसको हम एक छोटा थोड़ा सा कर ले कुछ इस प्रकार भाई। ये आ गया भैया। तो अब यहाँ पर आपने 3.14 और ये 2 और इंटू क्या है बच्चों थीटा और डिनोमिनेटर में कितना है बच्चों 15 और ये 25.12 25.12 तो बच्चों ये थीटा 25.12 गुणे 15 डिवाइड में बच्चों 3.14 और ये 2 भी डिवाइड में। ठीक है अब डिवाइड कर दो भाई 25.12 को 3.14 से बच्चों एक पॉइंट से एक पॉइंट तो हट गया। ठीक है पॉइंट से पॉइंट हटा दो कितनी बार में जाएगा भाई ये टेबल पढ़ते भाई और 7 बार में। चलो और 7 3 7 21 और 7 चौक 28 कैरी कितना आ गया बच्चों 2 7 और 2 9 और ये कितना चलो 8 8 बार में ट्राई करते भाई 8 बार में। 8 चौक 32 की 2 और ये कितना भाई 8 1 कैरी 3 और 24 और 1 25। ठीक है भाई कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा ये बच्चों 8 बार में। तो यहां से आपको जो थीटा की वैल्यू मिलेगी भाई यहां से जो आपको थीटा की वैल्यू मिलेगी ठीक है कितना 8 बार में। तो यहाँ पे क्या बच्चों आपका थीटा
8 गुणे 15 बटे में 2 डिवाइड हो गया बच्चों कितना 4। तो 4 गुणे 15, 4 गुणे 15 इसके बराबर 60। थीटा कितने डिग्री का आ गया बच्चों 60 डिग्री का। जो पहला पार्ट था आपका वो निकल गया बच्चों AOB कितने डिग्री का 60 डिग्री का। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होगा भाई, एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल माइनस एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये भाई एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे, ये बच्चों आपको एंगल दिख रहा है ये, तो बच्चों ये इक्विलेटरल कैसे है, इसकी दो रेडियस बराबर है OA और OB, रेडियस तो बराबर होती है। तो ये एंगल भी x आ गया और ये एंगल भी क्या आ गया x, और ये AOB कितना डिग्री निकाल दियो आप 60 डिग्री निकाल दियो। ये जो थीटा निकाले हो बच्चों ये क्या है, सेंटर का एंगल है AOB। तो मैं क्या कहूं कि x प्लस x और बच्चों ये कौन सा थीटा 60 डिग्री बराबर 180, तो 2x बराबर 180 माइनस 60, 2x बराबर बच्चों 120, x की वैल्यू क्या 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री क्या है, तीनों एंगल 60-60 डिग्री हो गए। तो ये जो AOB आपको मिला बच्चों ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब क्या, एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल, ये एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल है पूरा, ये पूरा, उसमें से आप ये माइनस कर दो, ये वाला भाग कौन सा इक्विलेटरल, तो कौन सा बच जाएगा, तो उसमें कौन सा बच जाएगा, ये ब्लू पार्ट, ये ब्लू पार्ट क्या हो जाएगा बच जाएगा ये, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 आर स्क्वायर। ए स्क्वायर है पर यहाँ पे ए आपकी क्या है बच्चों, ए आपकी क्या है, ए आपकी है बच्चों 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर, ठीक है, वही आर है बच्चों और वही आपका 24 है, ठीक है। अब 24 बच्चों इधर भी है और थीटा कितना बच्चों 60, 60 बटे 360 पाई 24 का स्क्वायर √3/4 और 24 का स्क्वायर, कुछ इस प्रकार भाई, ठीक है, कुछ इस प्रकार। अब भाई नेक्स्ट में इस क्वेश्चन को हम कर देते हैं डिलीट भाई, अगले लाइन पे। तो यहाँ पे हमारे को क्या मिल गया बच्चों, यहाँ पे हमें मिल गया बच्चों हमें क्या 60 बटे 360, 60 बटे में 360 पाई की वैल्यू 3.14, 24 का स्क्वायर √3/4, 24 का स्क्वायर 24 गुणे 24। चलो भाई ये डिवाइड कर दिया, ये आ गया बच्चों 1/6, 3.14, ये 24 का स्क्वायर बच्चों ये भी 24 गुणे, ये कितना आ गया 6 गुणे 24। अब इसको काट दो बच्चों, ये आ गया बच्चों आपका 4, ठीक है। अब 24 कॉमन ले लो, पहले 24 कॉमन ले लो,
तो यहाँ बचा 3.14 गुणे में 4, और इसमें से बच्चों 24 कॉमन लिया तो √3 गुणे में 6। तो बच्चों ये 24 और ये गुणा कर दो भाई 12.56, 12.56 माइनस √3 का मान बच्चों कितना दे रखा है 1.73 गुणे 6। चेक कर लेते हैं √3 का मान कितना दिया हुआ है 24 से। 2.18 का मल्टीप्लाई जब आप 24 से करते हैं बच्चों तो ये 2 भाई 52.32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका मल्टीप्लाई कुछ बच्चों ये आ जाएगा, ठीक है। आपका मल्टीप्लाई बच्चों क्या है, कुछ ये आ जाएगा। तो ये आपका बच्चों फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है भाई सभी बच्चों को। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर भाई 35। क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्या क्वेश्चन कह रहा है भाई, 35 में जो और वाला है वो भाई डिलीट हो गया, इसके बाद वो क्वेश्चन लेंगे हम, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें, ए ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है कितने मीटर का बच्चों, 75 मीटर का। ये रहा लाइट हाउस, कितना है बच्चों, 75 मीटर का, ठीक है। फिर क्या है, फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 if one ship is exactly behind the other। चलो भाई एक क्या है बच्चों, एक शिप क्या है बच्चों यहां मान लेते हैं, और एक शिप क्या है वो यहां मान लेते हैं। एक शिप दूसरे के एग्जैक्टली क्या है बच्चों पीछे है, एक शिप एग्जैक्टली दूसरे के क्या है बच्चों पीछे है, ठीक है। ये कुछ अब क्या कह रहा है भाई, ये हम ट्रायंगल लेट कर लेते हैं, ए ये बी ये सी और ये डी। एक शिप सी पर है और एक शिप क्या है डी पे है, ठीक है। तो बच्चों ये जो एंगल है जो दूर है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, क्योंकि कम एंगल बन रहा है, कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। और जो क्या है पास में है उसका एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री। जितना पास आता जाएगा उतना एंगल क्या है बड़ा होता जाएगा, ठीक है ये। और फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, इन दोनों की शिप पे डिस्टेंस मापना है। तो बच्चों मैं पहली शिप का डिस्टेंस मान लू ये कितना x, कहां से लाइट हाउस से, किसमें मीटर में। और दूसरी शिप का बच्चों डिस्टेंस ये लो मान लिया, क्या माना बच्चों y, क्या मान लिया y सेंटीमीटर। पहले का कितना डिस्टेंस लेट कर लिया बच्चों x, और दूसरे का क्या y, कहां से लाइट हाउस से। तो c और d का डिस्टेंस बच्चों, c और d का डिस्टेंस, c और d का डिस्टेंस कितना बच्चों, c और d का डिस्टेंस बच्चों y माइनस x सेंटीमीटर। आगे बात समझ बच्चों। अब क्या पहले ट्रायंगल ए बी सी ले लो, पहले शिप वाले के पास इन ट्रायंगल ए बी सी। पहले कौन सा ट्रायंगल ले लिया बच्चों आपने, ए बी सी। जैसे ही आपने ट्रायंगल ए बी सी लिया तो ये क्या हुआ बच्चों, जिसके साथ एंगल बनाया हुआ वाली लाइन क्या होगी बेस, और अपोजिट वाली क्या होगी परपेंडिकुलर। तो भाई परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में बी सी किसके बराबर बच्चों tan थीटा के। और ए बी की वैल्यू बच्चों 75 मीटर दे रखी है, 75 मीटर। और बीसी की वैल्यू एक्स लेट करिए, और थीटा है आपका 45 डिग्री। थीटा है बच्चों आपका 45 डिग्री। टेन थीटा आपका 45 डिग्री, 75/x, टेन 45 की वैल्यू कितनी भाई 1। तो जो आपकी x की वैल्यू आ गई, जो आपकी x की वैल्यू आ गई वो कितनी आई भाई, x की वैल्यू आ गई भाई 75 मीटर।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ना भाई इसको, यानी लाइट हाउस से पहले शिप का डिस्टेंस कितना है, 75 मीटर का बच्चों। ठीक है, चले भाई इस तरीके से। अब भाई सेकंड, सेकंड में क्या करना है आपको, सेकंड भाई, सेकंड में कौन सा ट्रायंगल है, ए बी डी, कौन सा, इन ट्रायंगल ए बी और डी, ये वाला ट्रायंगल भाई, ये वाला ट्रायंगल। अब ये डिस्टेंस बच्चों कितना हमने लेट किया हुआ है, y सेंटीमीटर पूरा, और एंगल इसके साथ कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का, और परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, ए बी, तो ए बी अपॉन में बी डी किसके बराबर बच्चों, 10 30 के, किसके, 10 30 के। ए बी की वैल्यू 75 और बी डी की वैल्यू कितनी है बच्चों, y, और 10 30, 75/y, 10 30 का मान 1/√3, किसका, 1/√3। ठीक है भाई, अब क्रॉस मल्टीप्लाई इनका, y का गुणा 1 से y, और 75 का गुणा √3 से, ये आ गया किसका बच्चों, सेकंड शिप का डिस्टेंस, लाइट हाउस से सेकंड शिप का डिस्टेंस। तो इस शिप और इस शिप के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, CD डिस्टेंस होगा, और CD डिस्टेंस क्या होगा, y माइनस एक्स। तो CD डिस्टेंस कितना है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप या CD, क्या बच्चों, y माइनस एक्स। y की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, 75√3, और x की वैल्यू कितनी आई है, 75, 75 कॉमन, 75 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1, √3 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3 की वैल्यू 1.732, 1.732 माइनस 1, तो बच्चों 75 का गुणा आप 0.732 से करें, 75 का गुणा कितने से करें बच्चों, 0.732, जल्दी से करें भाई। तो बच्चों जैसे ही हम 75 का गुणा 0.732 से करते तो कितना आएगा, 54.9, कितना आएगा बच्चों, 54.9 मीटर स्क्वायर। आगे बात समझ में, तो ये बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी कि भाई इनके बीच में जो दो हमारे शिप है, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, y माइनस एक्स है, और y माइनस एक्स कितना आएगा हमारा, 54.9 मीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, चलो तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इससे पहले वाला 35 में है ना, ये वाला, ये ले भाई, ये रहा भाई आपका, क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखेंगे सही अच्छे। फ्रॉम द टॉप ऑफ 9 मीटर हाई बिल्डिंग, 9 मीटर हाई बिल्डिंग बनाओ, ये रही भाई 9 मीटर हाई बिल्डिंग आपकी, 9 मीटर, कितने मीटर की बच्चों, 9 मीटर की, 9 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, फिर इसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फीट, केबल टावर, ये भाई केबल टावर। ठीक है, ये लो, इसके, किसका बच्चों, एलिवेशन एंगल कितना डिग्री है बच्चों, 60 डिग्री, और डिप्रेशन ऑफ फुट कितना है, 45। तो बच्चों ये देखो
ये हम ऐसे इसको मिला दे, कोई फर्क नहीं। अब इसके टॉप का एंगल, टॉप का एंगल बच्चों कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। और बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका? फुट का, टावर का। वो कितना है बच्चों? वो कितना है? 45 डिग्री। ठीक है, कुछ इस प्रकार। तो बच्चों ये 9 मीटर का है, अगर ये 9 मीटर का है आपका, तो ये भी क्या होगा? 9 मीटर का ही आएगा ये डिस्टेंस। ठीक है, ये भी क्या हो गया आपका? 9 मीटर का हो गया। बच्चों ये आपकी बिल्डिंग्स और टावर के बीच में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं क्या मान लूं? एक्स मीटर मान लूं। अगर ये एक्स मीटर है तो ये भी हमारा क्या होगा? एक्स मीटर ही होगा। कौन सा बच्चों? ये वाला। ठीक है भाई, ये भी मेरा क्या होगा? एक्स ही होगा। अब क्या है? डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। बच्चों ये डिस्टेंस मैं यहां तक 9 मीटर लेता हूं, और इस डिस्टेंस को क्या लेट कर लेता हूं? एच मीटर। ठीक है बच्चों, क्या लेट कर लेता हूं? एच मीटर। तो ये भाई हमारा ट्रायंगल ए बी सी डी और कौन सा बच्चों? ई। पहले ट्रायंगल कौन सा बच्चों? बी सी डी। इन ट्रायंगल बी सी डी, कौन सा ट्रायंगल बच्चों? बी सी डी। इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी में बच्चों ये आपका क्या एंगल बन रहा है? ठीक है, यहाँ पे आपका 45। अगर ये 45 है तो ये भी बच्चों क्या होगा? 45 होगा। तो ये वाली लाइन क्या होगी? आपकी बेस हो गई। और ये वाली लाइन आपकी क्या होगी बच्चों? परपेंडिकुलर हो गई। तो परपेंडिकुलर क्या बच्चों? परपेंडिकुलर क्या बच्चों? अच्छा, तो बी सी डी की जगह बच्चों हम ये वाला एंगल ले लें। कौन सा? ए बी सी। और सीईडी ट्रायंगल ले लो बच्चों, ये सी है आपका। कौन सा ट्रायंगल ले लो? सीईडी ट्रायंगल ले लो। इन ट्रायंगल सी ई डी। ठीक है बच्चों, किसमें? सीईडी में। तो बच्चों अगर ये 45 था तो ये भी एंगल क्या है? 45। और जिसके साथ एंगल बन गया वो हमारा क्या होगा? बेस होगा। अपोजिट साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर आपका बच्चों सीई हो गया, और बेस बच्चों आपका ईडी हो गया। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है बच्चों? टेन थीटा के। किसके बराबर? टेन थीटा के। सीई की वैल्यू कितनी है बच्चों? ये क्या है बच्चों? 9 मीटर हाई बिल्डिंग। हाई मीटर बिल्डिंग है तो कितना हो गया बच्चों? 9 मीटर। 9 मीटर। और ईडी, ईडी की वैल्यू क्या मानी है बच्चों? एक्स। क्या? एक्स क्या है? डिस्टेंस है बिटवीन किसमें? बिल्डिंग एंड टावर के बीच में। ये आपका एक्स। तो ये बच्चों आपका टेन थीटा, और थीटा कितना है बच्चों? 45। तो 9/x बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आती है बच्चों? 9 मीटर। यानी जो डिस्टेंस है किसमें? बिल्डिंग एंड टावर के बीच में, वो कितना है बच्चों? 9 मीटर। कितना है भाई? 9 मीटर। फिर उसके बाद दूसरा क्या है भाई? दूसरा क्या है? दूसरा ट्रायंगल हमारा बच्चों ये है ए बी सी। क्या बच्चों? ट्रायंगल इन ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, एबीसी ट्रायंगल ये। तो बच्चों आपका थीटा ये है, तो बेस क्या होगा बच्चों? ये। और ये क्या है बच्चों? बीसी। और बीसी किसके बराबर होगा? ईडी। सबसे पहले बीसी किसके बराबर होगा बच्चों? ईडी के। ये क्या है बच्चों? डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग। टावर एंड बिल्डिंग, ये आपका डिस्टेंस है। किसमें? टावर एंड बिल्डिंग में।
ये दोनों इक्वल है। ये क्या है बच्चों, बीसी और ये ईडी। और थीटा किसके साथ है बच्चों, 60 डिग्री। किसके साथ, बीसी के साथ। और एबी की हाइट हमने क्या मानी है बच्चों, एच। अगर एच मानी तो ये हमारा क्या हो गया भाई, थीटा के सामने परपेंडिकुलर। थीटा के सामने ये क्या हो गया बच्चों, परपेंडिकुलर एच। ठीक है। और बेस, बेस क्या हो गया बच्चों आपका, बीसी। क्या हो गया बच्चों, बीसी। और बीसी किसके बराबर है, ईडी। और ईडी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 9 मीटर। कितनी है बच्चों, 9 मीटर। तो ये 9। और एंगल कितनी डिग्री का बच्चों, 60 डिग्री का। एंगल कितनी डिग्री का है, 60 डिग्री का, tan 60। फिर उसके बाद भाई tan 60 की वैल्यू की बात करते हैं, √3। कितना बच्चों, √3। ये लो भाई। तो ये आ गया बच्चों h/9। h की वैल्यू आ गई 9√3 मीटर। ठीक है, h की वैल्यू कितनी आ गई, 9√3 मीटर। अब बच्चों ने क्या पूछा है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर क्या है बच्चों, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर क्या है बच्चों, एडी। हाइट ऑफ टावर क्या है, एडी। और एडी किसके बराबर है बच्चों, एडी बराबर है 9 मीटर प्लस में एच। 9 मीटर प्लस में एच, 9 मीटर प्लस में एच, एडी 9। और एच की वैल्यू कितनी है बच्चों, 9√3। 9√3। 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन ले लो, 1 प्लस में √3। √3 की वैल्यू बच्चों 1.732। कितनी बच्चों, 1.732। एडी की वैल्यू कितनी बच्चों, 9 गुणे 2.732। कितनी वैल्यू बच्चों, 2.732। 9 का गुणा, 9 का गुणा बच्चों 2.732 के साथ करें। तो बच्चों जैसे इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 24.588। ठीक है, 24.588 मीटर स्क्वायर। क्लियर है भाई। तो हमें क्वेश्चन में दो चीज पूछी थी, एक तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर क्या है बच्चों, एडी। ये आ गई। दूसरा क्या पूछा था, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर। तो डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर कितना है बच्चों, बीसी और ईडी। बीसी और ईडी, बीसी और ईडी